शुक्रवार को होमगार्ड अभ्यर्थियों ने रणधीर वर्मा चौक स्थित धरना स्थल पर प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई। अभ्यर्थियों का कहना है कि वर्ष 2017 में होमगार्ड बहाली प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी और चयनित अभ्यर्थियों की सूची भी जारी कर दी गई थी, लेकिन बाद में बहाली प्रक्रिया को रोक दिया गया। इसके पीछे का कारण बताया गया कि बहाली प्रक्रिया के दौरान की गई वीडियोग्राफी की सीडी नजारत कार्यालय से गायब हो गई है। प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थी रेशमा ने बताया कि चयन सूची जारी होने के बाद अचानक बहाली रोक दी गई, जिससे सैकड़ों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया। उन्होंने कहा कि जब 2017 की बहाली प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी तो केवल सीडी गायब होने के कारण अभ्यर्थियों की नियुक्ति रोकना गलत है। अभ्यर्थियों ने सवाल उठाया कि जब पुरानी बहाली प्रक्रिया लंबित है तो फिर वर्ष 2023 में नई बहाली प्रक्रिया क्यों शुरू की गई। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि 2017 में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पूरी की जाए, उसके बाद नई बहाली प्रक्रिया शुरू हो, साथ ही पूरे मामले का निष्पक्ष जांच सीबीआई से करवाई जाए। वहीं अभ्यर्थी बसंती देवी ने कहा कि वीडियोग्राफी की सीडी नजारत में रखी गई थी, जो प्रशासन की निगरानी में होती है। ऐसे में सीडी गायब होने की गलती अभ्यर्थियों को नहीं है, लेकिन इसकी सजा उन्हें भुगतनी पड़ रही है। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो वे आत्मदाह करने को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी। मेरा नाम है रेशमा। आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या किन बातों को लेकर आप लोग? सर, हमारा मुद्दा है होमगार्ड बहाली का। 2017 में हम लोग बहाली निकाले थे, सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद भी हम लोग का ज्वाइनिंग नहीं दिया गया। बात आई कि आप लोग का सीडी कैसेट गायब है, बहाली में सीडी कैसेट गायब है, तो सर हमारा क्या इसमें दोष है? सीडी जो गायब हुई है तो हम लोग तो नहीं किए हैं, ये उपायुक्त के पास था, मतलब नजारत के पास से सीडी गायब हुई है। तो कैसे गायब हुई? हम लोग को रखने तो नहीं दिए थे। अभी 2023 की बहाली 2026 में हुई है, ठीक है, अभी भी वीडियोग्राफी हुई है बहाली की, तो वो अभी क्या स्टूडेंट लोग को रखने के लिए दिए हैं उपायुक्त हमारे? तो उस समय भी सेम वही काम हुआ था। तो हमारे पास तो सीडी कैसेट है नहीं, तो जो गायब किए हैं उनसे ना पूछा जाएगा, वो अधिकारी से पूछिए, उन लोग पे कार्रवाई किया जाए। हम लोग पे कार्रवाई क्यों? हम लोग को सजा क्यों? हम लोग को 8 साल से सजा दिया जा रहा है। आप लोग का सीडी जो गायब हुआ है, क्या एक ही सीडी था जिसके आधार पर आप लोग को? नहीं, हार्ड डिस्क बना हुआ था, सीडी कैसेट थी, और आपका यहाँ पे गृह विभाग में जो है वहाँ पे भी कॉपी रखा हुआ था। तो मतलब एक जगह से गायब हो सकती है क्या? तीनों जगह से गायब होना क्या हम लोग के लिए पॉसिबल है? हम क्या सर? प्रशासन की लापरवाही, लेकिन हमें सजा क्यों दी जा रही है? 8 साल से सर हम लोग भटक रहे हैं। हम लोग कोर्ट भी गए, यहाँ हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन वहाँ पे भी हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हुआ। ये क्या मांग करते हैं? आगे हमारा मांग है कि हमारा सीडी कैसेट दिया जाए, या फिर ज्वाइनिंग दीजिए या तो सीडी कैसेट दीजिए। नहीं तो अगला कदम क्या? अगला कदम हम लोग कुछ भी उठा सकते हैं सर, हम लोग आत्मदाह तक भी जा सकते हैं। सरकार की मंशा है ही नहीं। बताइए, आप लोग फिर से एक बार धरना स्थल पर पहुँचे हैं, क्या कहना चाहिए? बस हम लोग यही कहना चाहते हैं कि 2017 में हम लोग बहाली निकाले थे, इसमें सब कुछ जितना होना चाहिए, फिजिकल मेडिकल सब हुआ था, और सब कुछ जांचने परखने के बाद ही मेरिट लिस्ट में नाम आया। मेरिट लिस्ट में नाम कब आता है? जब सब कुछ हो जाता है। पासबुक कब खुलता है? जब सब कुछ ओके हो जाता है, सरकारी उसको कर्मचारी घोषित किया जाता है, तब उसको पासबुक खुला जाता है। तो सब कुछ होने के बाद अगर सीडी कैसेट का अगर मांग सरकार हम लोग से कर रही है, तो कहीं न कहीं हमको लगता है कि हम लोग के ऊपर नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि सीडी कैसेट हम लोग को अधिकारियों को हम लोग जो है अभ्यर्थी को तो रखने नहीं मिला था, वो तो प्रशासन अपना निगरानी में किसी को न किसी को दिया ही होगा, ऐसा बात नहीं है। तो आप उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? पहले बताइए, हम लोग पर क्यों कर रहे हैं? हमको तो लगता है कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है ही नहीं कि बहाली लिया जाए। अब हम लोग अगर कोर्ट तक भी गए हैं तो कोर्ट में सीडी कैसेट का हम लोग का बात सुनना ही नहीं चाह रहा है। तो कहीं ना कहीं सीडी कैसेट का छुपाने का, चाहे जे आप समझिए, हम लोग इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो इसमें सरकार ही घोषित हो रहा है, जो हम लोग के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, सरकार ही गलत हम लोग को झूठा साबित कर रहा है, क्योंकि हम लोग कहीं नहीं इसमें गलती है, हम लोग कुछ भी नहीं किए हैं। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।